हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉगोला। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। राजस्थान जुडिस आरजेएस ने वैकेंसीज जो है सो नोटिफाई कर दी है। अभी सिर्फ वैकेंसी आई है, अभी आपका जो है फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है सो अप्रैल के महीने से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन 31 को आया है और इस बार जो है सो 44 सीट्स जो है सो नोटिफाई की गई हैं। 44 सीट्स नोटिफाई की गई हैं, जिसमें कि आपको 17 सीट जनरल के लिए है, ठीक है, और 7 एससी, 5 एससी एसटी और 9 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस और 2 एमबीसी के लिए पोस्ट है। ठीक है, एक लास्ट ईयर का जो पोस्ट है वो खाली रह गया होगा, तो वो एक लास्ट ईयर का पोस्ट है। तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि अप्रॉक्सीमेटली 100 सीट्स आएंगे इस बार, बट अभी 44 सीट्स ही आई हैं। इस बात से मत डरिए कि क्या होगा नहीं होगा, 44 सीटों में क्या होता है। भाई, अपने को एक सीट से मतलब है। एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, एक सीट आपको ज़रूर मिल जाएगी अगर आप अच्छे से तैयार करोगे। राजस्थान जुडिशरी इतनी भारी होती नहीं है, ठीक है, तो प्रिपरेशन करिए। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसका पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप एक बार देखना चाहो तो देख लो। इस बार बस अभी तो बस इतना ही आया है। डिटेल नोटिफिकेशन जो है सो मार्च एंड तक आएगा। ठीक है, तो अभी आपको 44 सीटें बताई गई हैं। अब आगे चलते हैं और मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, राजस्थान जुडिशरी का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आप ताकि तैयारी शुरू कर सको। और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट इसको कराती है। एप्लीकेशन आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम होता है इसका। और देखिए यहाँ पे मैंने भी लिख रखा था 100+ एक्सपेक्टेड, बस ये 44 ही आए हैं। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल साइट है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ऑफिशियल साइट है ये। इसी पे आएगा। आपका फ़ी जो है 1250 रुपये अप्रॉक्सीमेटली होगा और 1000 रुपये अदर लोगों के केसेस में। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया आपको अप्रैल में आने की उम्मीद है। फॉर्म भी अप्रैल में ही भरने शुरू होंगे, मई तक एंड होगा और आपको मई में ही एग्ज़ाम होने का भी उम्मीद रखिए। मई जून इसी तरह से आपका एग्ज़ाम जो है सो होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगा जा रहा है। सिंपल सा, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या आप फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं तो भर सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट अलाउड है भरने के लिए राजस्थान जुडिशरी में। ठीक है, बाकी एज, तो आपका जो एज है 21 साल होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल का जो है सो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST OBC और अदर कैटेगरी में है, वुमेन वगैरह कैटेगरी में है तो। ठीक है, और ये एज आपकी कब से ली जाएगी? 1/1/2025 से आपकी ये एज ली जाएगी। ठीक है, अदर क्राइटेरिया वगैरह क्या है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो एग्ज़ाम पैटर्न सिंपल है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ठीक है, आपका अब प्री का देख लेते हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे प्री में। ठीक है, 100 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको ये 2 घंटे का होगा। समझ गए? 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटा। ठीक है, मतलब 120 मिनट काफ़ी है। दूसरा मेंस का क्या है? मेंस में आपको बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक तो लॉ का पेपर होता है और एक लैंग्वेज का पेपर होता है। लॉ में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों 100-100 नंबर के होंगे। पेपर 1 भी 100 नंबर का और पेपर 2 भी 100 नंबर का, और ये 3-3 घंटे आपको मिलेंगे। और जो आपका ये लैंग्वेज पेपर है उसमें एक हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे होगा जो 50-50 नंबर का होगा और 2-2 घंटे आपको मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेंगे इसके सिलेबस पे। ठीक है, आइए इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। आरजेएस के वैकेंसी के सिलेबस का आप देख लो। सबसे पहले लॉ सब्जेक्ट में बात करते हैं। ये आपका हम प्रीलिमिनरी का सिलेबस की बात कर रहे हैं, प्री के सिलेबस की बात कर रहे हैं, प्री। ठीक है, ये प्री का सिलेबस है आपका। तो सबसे पहले क्या आपको CPC आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड,
और जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और ये सारे सिलेबस में आपके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये है CPC, CRPC और आपका जो IPC है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका नया वाला आएगा, ठीक है। BSA और BNSS, ठीक है, वो आपका नया वाला आएगा, क्योंकि अब ये नोटिफाई हो गया है, तो जब डिटेल आएगा तब आपको ये चीज़ पता चल पाएगी, बट मोस्ट प्रोबेबली ये नया वाला होगा, तो आप नए वाले को पढ़ के रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश में क्या क्या है। इंग्लिश का वही सिंपल है, टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और ये सारा एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये थोड़ा सा अच्छा आता है अगर आपका इंग्लिश पे पकड़ है, ठीक है। ये अगर आपका अच्छा है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और हिंदी का भी सेम ही कहानी है, अगर इंग्लिश और हिंदी अच्छा है आपका प्री में, तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे, अच्छे खासे सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। यही कट ऑफ आपका डिसाइड करेगा। उसके बाद आपका मेंस का सिलेबस का बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, मेंस के सिलेबस में पेपर 1, तो पेपर 1 में क्या क्या आपका आ रहा है, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, ये भी नया वाला आएगा, ठीक है। लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल और अदर जजमेंट राइटिंग वगैरह का थोड़ा पोर्शन इसमें रहता है, ठीक है। पेपर 2 का क्या है आपका, पेपर 2 में आपका होगा CRPC, एविडेंस, इंडियन पीनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। तो आपका ये CPC, CRPC और एविडेंस जो है, ये तीनों नए वाले आएंगे, न्यू लॉज आएंगे इसमें, ठीक है, न्यू लॉ। मोस्ट प्रोबेबली ये जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा, बस 90% चांस है कि न्यू लॉज आएंगे इसमें, ठीक है। और वहाँ पे भी आपका फिर हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे आएगा। तो ये आपका बस बेसिकली इतना ही सिलेबस है, ठीक है, राजस्थान वाले में। तो गुड लक, ठीक है, गुड लक। आपके पास अभी आराम से है, एग्ज़ाम नहीं भी तो मई में होगा। आपके पास अभी है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हैं आपके पास, 4 मंथ्स। आप लोग जो है सो जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। Thank you everyone for joining the class and please like, share, subscribe my channel। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।